सो गुड आफ्टरनून पीपल। और कुछ डाउट्स आए मेरे पास एंड वर्क एनर्जी एंड पावर में से हैं, तो आप अपनी बुक खोल लो, मैंने भी खोल ली है। राउंड 1 का 38 ये नंबर्स डाउट्स हैं, तो राउंड 1 का 38 पेज नंबर है 246 पे है राउंड 1 का 38। अरे बाप रे, ये बहुत ही बढ़िया बुक जी। इसमें मेरे को उन लोगों ने डिफरेंशिएट किया है ना, वो पता नहीं चला। अच्छा, ओके, फाइंड आउट करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी of a particle moving in a straight line depends upon the equation k is as square. The force acting on the particle is, okay, force find करना है। okay, बाप रे, okay, सबसे पहली बात, force is what? mass into acceleration, मतलब acceleration find करने की जरूरत पड़ेगी। now from equation 1 we know काइनेटिक एनर्जी का मेन इक्वेशन क्या है भाई? half mv square, and that has been given as a square. A is a constant, a acceleration नहीं है। okay, so half mv square is a square. now तुमको इस इक्वेशन में से एक्सेलरेशन लाना है, तो एक काम करते हैं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो d by dt of half mv square is d by dt of a square. ओके, अब यहां से हाफ m को बाहर निकाला, d by dt of v square, यहां से a को बाहर निकाला, d by dt of s square. I think s is distance, isn't it? s distance है ना? okay, by d by dt of something raised to 2, isn't it 2 into something raised to 2 minus 1 into d by dt of that something? बराबर है ये समझ में आया आपको? दिस इज d by dt of something raised to 2, तो दिस इज 2 into something raised to 2 minus 1 into d by dt of that something. एंड यहां पे भी सेम, d by dt of s का स्क्वायर विल बी 2s into ds by dt. ओके, ये कट गया, क्या बचा? mv, और ये dv by dt हो गया एक्सेलरेशन। शिट, एक्सेलरेशन को मुझे मैं dv by dt रखूं, क्योंकि ये लिखूंगा तो पब्लिक काट डालेगी ये को। एंड व्हाट इज dx by dt? वेलोसिटी, ये कटा, सो m dv by dt is 2as. now force F, what is force F? ma, and what is a? dv by dt. wow, and dv by dt हो गया, ये रहा तो 2as, एंड ये टेंजेंशियल फोर्स है, मतलब एक ही फोर्स है, बिकॉज पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, देयर इज नो अदर फोर्स। बाकी अगर पार्टिकल गोल सर्कल में घूम रहा होता ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता और टेंजेंशियल फोर्स भी होता। यहां ओनली टेंजेंशियल फोर्स है, because they have told me that particle is moving in a straight line, so net force F is equal to 2as. can you see that? any doubts here? यानी खाली वो समथिंग वाला ही वो डिफरेंशिएट किया, वो हो गया बरोबर से? हाँ सर, okay, वही था। I am taking this off. Number 65, if somebody can tell me, I'll be really happy if somebody can. oh my god, we got a lot of tings. okay, I'm taking this off. सर Yup. 60 का आता है, उसमें खाली वो as the linear movement of both frequencies से वो पीछे ऐसा लिखा है, वो समझ गया। अरे पर एक सेकंड, एक काम करना, फटाफट पढ़ लेना, क्योंकि मेरे को एटलीस्ट तेरे को क्या समझ में आया, मैं तेरे को क्या बताना चाहता हूँ, वो अंदाजा रहेगा अपने को। तो अगर फटाफट कोई पढ़ लेता है तो अच्छा है, नहीं तो मुझे वो चोपड़ी बड़ी सी निकालनी पड़ेगी। या 65, what is it? anybody is reading it? A bomb of mass 3 kg okay, explodes in air into pieces of
मतलब एक सेकेंड, इनिशियली ये बॉम्ब रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस, यस, पहले का मास 2 kg हम्म and 1 kg. ओके The smaller mass moves at the speed of 80 meter per second. हाउ मेनी 80 meter per second. ओके The total energy imparted to the two frequencies. अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ है v1 नहीं है, बाय इनिशियल मॉम, यू नो आई एम यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज m इंटू v, 3 इंटू 0 दैट्स 0 एंड फाइनल मॉम m1 v1 प्लस m2 v2, m1 कितना है 2, तो 2 v1 प्लस 1 इंटू 80, so 2 v1 plus 80. Now as there is no resultant force, no net force acting on it, so initial mom is equal to final mom, and as a result 2v1 plus 80 is 0, so 2v1 is minus 80 or v1 is minus 40 meter per second. अभी यहाँ से आते हैं. माइनस 40 का मतलब है उल्टी दिशा में जा रहा होगा, सो टोटल एनर्जी K is K1, दो फ्रैगमेंट्स हुई, K2, K1 is half m1 v1 square, K2 is half m2 v2 square, m1 ये रहा, v1 ये रहा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, m2 ये रहा, v2 ये रहा. डू यू थिंक यू कैन डू दैट? Yes, sir. Okay, 67 please. Just a moment. तो Yup. 67 में उन लोगों ने खाली एक ही साइड कर एक काम करते हैं, उन लोगों को छोड़ देते हैं, अपन अपना डांस करते हैं, बरोबर है ना? मैं तेरे को अपने हिसाब से सिखाता हूं, ठीक है? तू उन लोगों को भूल जा, है ना? ठीक है सर. मैं हूं ना तेरे पास, बस फिर और तेरे को क्या टेंशन है? टिंग टोंग चला जा रहा है, अरे बाप रे. ओके, यप, 67 प्लीज. It was Krisha last time or who was it? Who was reading? Yes, sir. Come on, do it, rock and roll. An engine pumps water continuously through a hole. Speed with which water passes through the hole nozzle is v, Okay. and k is mass per unit length of the water jet. Okay, you said mass per unit length, eh? Yes, sir. Okay. K is mass per unit length. मतलब मैं K को dm by dt करार देता हूं. ओके, छोटा मास पासिंग, यूनिट लेंथ ना, ओ dm by dx, छोटा मास पासिंग अपॉन छोटा लेंथ. ओके, गो अहेड, व्हाट डू यू वांट? Find the rate at which kinetic energy is being imparted to the water. Rate of kinetic energy, rate at which Ke is imparted. रेट मतलब अपॉन टाइम वाली बात है. तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी Ke is half mv square, and let's differentiate this equation 2 with respect to time. So because that is what they want, rate of kinetic energy. Rate of kinetic energy is dk by dt. So dk by dt is d by dt of, just a moment, half mv square. Okay. ओके, सो मुझे इंटरेस्ट डी के बाई डी टी फाइंड करने में. ओके, अंदर चला जाता हूं, हाफ डी एम बाई डी टी, और वेलोसिटी तो कांस्टेंट है लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो तुम डी बाई डी टी और वी स्क्वायर नहीं कर सकते इस बार. अब ये डी एम बाई डी टी है, तुमको आंसर में शायद के दिया होगा कहीं ना कहीं, आंसर में ये के होगा. इन शॉर्ट डीएम बाई डी टी में से तुमको डीएम बाई डी एक्स लाना है कहीं ना कहीं से. ओके, चेन रूल, dm by dt, can I write it as dm by dx into dx by dt, the whole into v square? Can I do that? This is called chain rule. dm by dt है, मैंने dx डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो dm by dx into dx by dt. वाह,
इजी पीजी जैपनीजी। डीएम बाई डी एक्स कितना है के, डी एक्स बाई डी टी कितना है वी, ये है वी स्क्वायर, सो हाफ के वी क्यूब। काइंडली चेक द आंसर प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. हीत मेहता, यू आर गुड विद दिस, अपना तरीका सही है। तो स्टार्टिंग में इक्वेशन 1 में tn क्यों लिखा? टी एन किधर है, इक्वेशन 1 में टी एम डी एम डी एम, हाँ हाँ छोटा मास, छोटा मास, छोटा मास अपॉन छोटी लेंथ, मास अपॉन लेंथ, डी एम बाई डी एक्स, बराबर। ठीक है। पता नहीं क्या बोल रहा है। 81, आई कैन टेक दिस ऑफ नाउ, एनीबॉडी फॉर 81? भाई जो लोग लेट आए हैं, लेट एंट्री मारे, हम ये सम्स कर रहे हैं, डाउट्स में पूछे गए हैं, तो आप भी अपनी बुक खोलें, वर्क एनर्जी एंड पावर ही है ये। ओके चल भाई 81। क्रिशा Yes, sir. किधर है? The power of water jet flowing through an orifice of radius r with velocity v is ऑरिफाइस मतलब होल, होल का रेडियस है आर एंड वेलोसिटी कितनी है v. वी। मतलब क्या चाहिए, पावर। ओके, पावर, पावर इज वर्क अपॉन टाइम एंड वर्क मतलब काइनेटिक एनर्जी। पर ना मेरे पास मास है, वेलोसिटी तो है, मास मास। नाउ मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी को रो बोल देते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ। भाई ये होल जो है ना वो सर्कल है जिसका रेडियस है आर, तो इस सर्कुलर होल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, एंड लेंथ को एल लगा देते हैं। तो लेट्स पुट 2 इन 1। ओके, कहा गया पावर, हाफ मास की जगह रो पाई आर स्क्वायर एल, रो पाई आर स्क्वायर एल इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन टाइम टी। ए लेंथ अपॉन टाइम, इजंट इट वेलोसिटी? तो पावर इज हाफ रो पाई आर स्क्वायर वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, विच इज हाफ रो पाई आर स्क्वायर वेलोसिटी क्यूब। चेक कीजिए, Sir, options में रो ही नहीं है, कुछ 500 pi r square v square. एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, रो नहीं है ना? नहीं सर। ये होल में से पानी निकल रहा है। हाँ. फॉर वाटर रो इज 10⁻³ मतलब 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो P इज हाफ इंटू 1000 पाई आर स्क्वायर वी क्यूब। 1000/2 500, ये तेरा 500 आ गया। चल चेक, Yes, sir. सही है क्या? मैं सोचू 500 क्या कर रहे हो, तो रो 1000 है ना, 1000 लगा डाला, आंसर झिंगा लाला। चल भाई 81 था ये, राउंड 2 का 8। कोई शक? एनीबॉडी फॉर शक? नो भाई, न्यूमेरिकल्स अपने हिसाब से करने का तो क्या मजा आता है। ये अपना म्यूजिक चाहे जैसा भी बज रहा हो, डांस अपना करने का, डू योर डांस। अपना लॉजिक यही है, डू योर डांस। तुम ब्रेक डांस करने जाओगे कमर लचक जाएगी। हाँ भाई, राउंड 2 का 8। A particle is released from a height s. At certain height, its kinetic energy is 3 times its potential energy. अच्छा, ओके। The height and speed of the particle at that instant are respectively. तो हाइट को h बोलते हैं, वो फाइंड करना है। एंड क्या चाहिए तेरे को दूसरा? Speed of the particle. ओके,
एक डायग्राम तो बनता है। यहां से सपोज यहां से ए से ये इतना जो है ना वो एस है, यहां से पार्टिकल को छोड़ा, इनिशियल स्पीड कितनी है 0। अब वो यहां कहीं आया लेट अस से बी पे, तो लेट अस से कितनी हाइट है ये h, यहां पे बी पे काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो एट बी, एट पॉइंट बी काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, बी पे बंदे की हाइट कितनी है ग्राउंड लेवल से रेफरेंस लेवल से, h है ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, नाम सुना है, mgh, mgh। एंड काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। पर इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है वो फाइंड करना है। अच्छा चलो, फ्रॉम ए टू बी, ए पे स्पीड कितनी है 0, बी पे स्पीड कितनी है v, एक्सीलरेशन कितना g या माइनस g, तुमको जो चाहिए, एंड कितना डिस्टेंस कवर किया है इतना, हाउ मच इज दिस मच, S minus H. S minus H. एब्सोल्युटली बड़ी। सो डिस्टेंस x is s minus h. Now v square minus v0 square is 2ax, lovely। so v कितना है, v इनिशियल स्पीड कितना है 0 एंड 2 एक्सीलरेशन कितना है माइनस जी। तुमको फाइनल आंसर में माइनस नहीं भी लेना तो चलेगा। और x कितना है s माइनस h, तो तुमको वेलोसिटी मिल गई v स्क्वायर 2g s माइनस h। सो एट पॉइंट b काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, और मेरे पास वी स्क्वायर रेडी, एकदम रेडी, हाफ एम इंटू 2g s माइनस h, आओ जो। तो कितना है mg S minus H. ये रहा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, ये रहा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। इक्वेशन दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, तो आई थिंक पुट करना जरूरी है। काइनेटिक एनर्जी mg s माइनस h इज 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh। ओके, mg कट, सो मैं यही कर देता हूं, s माइनस h इज 3h, ये माइनस h को यहां लेके जाऊं तो 4h इज s, तो h मिल गया, h मिल गया भाई। मैं किस किस को उड़ाऊं, इसको उड़ाऊं क्या, हाँ भाई मिल गया है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, h इज इक्वल टू s बाई 4। एंड तुमको और क्या चाहिए, वेलोसिटी। एक काम करना, h की जगह s बाई 4 डाल, एंड यही कर देते यार, सॉरी हाँ इतना जगह नहीं मेरे पास। सो v स्क्वायर इज 2g s माइनस h की जगह s बाई 4, तो 3s बाई 4 कितना हुआ 6g, ये भाई 3gs बाई 2, चेक कर तो आंसर Yes, sir. सही है भाई, हीट बरोबर सब कुछ, Yes, sir. नो इश्यूज। 18 नंबर, चल जल्दी। पीके, ओ पीके रुक जा, पीके रुक जा, मैं रोबोट नहीं हूं, इररिस्पेक्टिव कि तूने मुझे क्या समझा है ना, तूने मेरे को रोबोट ही समझा ना। हाँ सर, हाँ भाई, यस पीके गो। Particle of mass 2 kg starts moving in a straight line with an initial velocity of 2 meter per second and a constant acceleration of 2 meter per second square. ओके, Rate of change of kinetic energy is 4 times velocity at any moment, 2 times the displacement at any moment. वो options दिए सर।
अच्छा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हमको काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगा, और डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चाहिए होगा या किसके हिसाब से चाहिए होगा? सबसे पहले वेलोसिटी। नाउ v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज 2ax। तो v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर कितना है? 2 का स्क्वायर इज 2 इंटू 2 इंटू एक्स। तो v स्क्वायर माइनस 4 इज 4x। मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। नाउ काइनेटिक एनर्जी k इज हाफ mv स्क्वायर। सो dk by dt, लेट अस सी हाफ m बाहर, d by dt ऑफ v स्क्वायर 2v इंटू dv by dt। ये अपना वही d by dt ऑफ समथिंग रेज टू 2 is 2 into something raised to 2 minus 1 into d by dt of that something। dv by dt तो एक्सेलरेशन है छोटे, तो mv into a। मेरे पास मास है 2 किलो, एक्सीलरेशन भी है 2 इंटू v, तो dk by dt इज 4v। सो तू कुछ कह रही थी, dk by dt इज 4 times वेलोसिटी समथिंग समथिंग, ऐसा कुछ है। 4 times the velocity at any moment of the beam. We love that. Check it out. Okay? Yes, sir. Okay, भाई लास्ट। Yes, sir. सॉरी। सर ये ऊपर तो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे को नहीं पता, मैं जब सम कर रहा था मेरे को पता नहीं था ना कि क्या मांगा है, तो मैंने कर दिया। फिर पता चला इसकी जरूरत नहीं है, पता नहीं जरूरत पड़ जाती तो आई डोंट नो। कोई यहाँ पे कहीं पे मांग लेता तो सब में तो समझ ही नहीं है, समथिंग वाला लगेगा, इसलिए वो डाउन हो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ भाई, एग्जाम्पल 1 क्या बोलता है? जल्दी जल्दी। A uniform globe of linear density d and length l is hanging from the edge of a table. The method of putting the rope on the table is मतलब ये सपोज ये कोई पॉइंट है, यहां से एक रोप लटक रही है। ओके, लेंथ एल की रोप है और तुमको ये पूरी रोप उठानी है। नाउ आई थिंक ये मैंने बहुत टाइम पहले बात किया था। जब तुम कोई भी चीज को उठाते हो तब डू यू अग्री इट इज एक्चुअली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ मास। व्हाट वी एक्चुअली सी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ मास। तो इस पूरी रोप का सेंटर ऑफ मास कहां होगा जी? यहां, एग्जैक्टली सेंटर। सो यहां से पूरा उठाने में तेरा सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जरा ध्यान से देखें। Isn't it distance traveled is L by 2? तो distance traveled by center of mass, distance traveled by center of mass is equal to L by 2। And तुझे क्या चाहिए? वर्क ना। वर्क is force into distance, force into distance। तो वर्क force into distance, force कितना है? mg, and distance कितना है? L by 2। So do they have something called mg L by 2 या मास का कोई जिक्र नहीं है? मास है? your length के ओके, नो प्रॉब्लम। मास इज लीनियर डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। तो कितना है तेरा लीनियर डेंसिटी? d, लेंथ कितना है? l। सो मास इज dl। सर ये वापस बोलूं, पास क्या? ये समझ नहीं है, पास लीनियर डेंसिटी इज मास पर यूनिट लेंथ। अगर तेरा कोई 3 डायमेंशनल बॉडी होता तो इट वुड हैव बीन नॉर्मल डेंसिटी विच वुड हैव बीन मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर रोप क्या है? 1 डायमेंशनल है, बरोबर। इट्स अ 1 डायमेंशनल बॉडी, एज ए रिजल्ट उसका मास डेंसिटी विल बी मास पर यूनिट लेंथ। और इस लीनियर डेंसिटी को क्या नाम दिया उन्होंने? d। और मास कितना है? m। लेंथ कितना है? l। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मास कितना बन जाएगा? अग्रीएबल? क्या इनटू लेंथ? कहां?
mass equals Beta. to linear density. Linear density is mass upon length. तो how much is mass? Isn't it linear density into length? हाँ यही फॉर्मूला मैंने यहां रखा है. मैंने यहां पे डायरेक्टली रख दिया, जो तेरे को पता नहीं चला कि ये क्या है. तो मैंने इससे पहले लीनियर डेंसिटी डिफाइन किया. लीनियर डेंसिटी इज मास अपॉन लेंथ. सो फ्रॉम हियर मास इज हाउ मच? लीनियर डेंसिटी इनटू लेंथ. आ गया. और अब ये मास को यहां पे लगाएंगे तो ये बीच का पोर्शन, ये वर्क मास की जगह dl इंटू जी इंटू एल बाई टू. तो डी जी एल स्क्वायर बाई टू. इज इट? चेक. ऑप्शन बी. यस सर. बी हो या सी, सानू की आंसर सही होना चाहिए. बराबर. ओके.